हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सपोर्टिव ज्ञान। In this video we discuss some concept and problem based on arithmetic progression which is also known as AP in short। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जान लेते हैं। कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब होगा, सबसे पहले ये डिस्कस। तो हमको देखना है कि कोई सीरीज एपी में है या नहीं। उसको देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे A1, A2, A3 डॉट 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 AN। ये एपी में है कि नहीं, ये चेक करने के लिए इन दोनों कंजिक्यूटिव टर्म का हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो हम कहेंगे कि गिवन सीरीज आर इन एपी। जैसे क्या कहने का मतलब है कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1 हो। अगर ये कंडीशन कोई सीरीज फुलफिल कर रहा है तो वह सीरीज किस में होगा, एपी में होगा। तो कोई सीरीज को एपी में होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए हम उसके कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखेंगे। अगर कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो उसको हम कहते हैं कि वो सीरीज एपी में है। वो जो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब हम कुछ सीरीज देखेंगे जिसमें ये चेक करना है कि वह गिवन सीरीज एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सीरीज है, यह एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस इसका निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 5 किए ये भी 2 आया, 9 माइनस 7 किए ये भी 2 आया, 11 माइनस 9 किए ये भी 2 आया, 13 माइनस 11 किए ये भी 2 आया। तो इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। तो पहला जो सीरीज है वह गिवन सीरीज एपी में है, यह सीरीज एपी में है। अब दूसरा सीरीज देखेंगे कि एपी में है या नहीं। तो फिर से इसमें कंजिक्यूटिव टर्म का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो निकालते हैं। पहला कंजिक्यूटिव टर्म 5 माइनस 2 ये 3 आएगा, दूसरा आएगा 3 माइनस 5 ये माइनस 2 आएगा, उसके बाद 9 माइनस 3 ये 6 आएगा, उसके बाद 7 माइनस 9 ये माइनस 2 आएगा। तो इतना ही करने के बाद हम ये पाते हैं कि कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो ये सीरीज एपी में नहीं होगा। तो दूसरा जो सीरीज दिया हुआ है वो एपी में नहीं है। अब तीसरा देखेंगे कि तीसरा सीरीज एपी में है कि नहीं। फिर से चेक करने के लिए कंजिक्यूटिव टर्म का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 20 माइनस 15 ये 5 होगा, दूसरा 25 माइनस 20 ये भी 5 होगा, तीसरा 30 माइनस 25 ये भी 5 होगा, फिर 35 माइनस 30 ये भी 5 होगा, और 45 माइनस 40 ये भी 5 होगा। तो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इसमें भी कांस्टेंट है, तो ये भी गिवन सीरीज किस में होगा, एपी में होगा। अब अगले सीरीज को चेक करने के लिए फिर से उसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ गया तो हम कहेंगे कि ये गिवन सीरीज एपी में है। तो फिर से 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2, 14 माइनस 12 इक्वल टू 2।
तो इसमें भी देख रहे हैं कि कंजिक्यूटिव दो टर्म का डिफरेंस सेम है, मतलब ये भी गिवन सीरीज एपी में होगा। तो कौन सीरीज एपी में होगा या कौन सीरीज एपी में नहीं होगा, ये पता करना हमको आ गया। अब हम सीखेंगे nth टर्म निकालना एपी। तो A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN, ये हमको सीरीज दिया हुआ है और कहा कि ये सीरीज एपी में है। ये सीरीज हमको पहले से पता है कि ये सीरीज किस में है, एपी में है। अब इसका हमको क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब क्योंकि ये सीरीज एपी में है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा। इसका मतलब A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू AN माइनस AN-1 होगा। और ये कांस्टेंट होगा और किसके बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस के बराबर। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, मतलब डी के बराबर होगा। या इसका मतलब A2 माइनस A1 भी डी के बराबर होगा, A3 माइनस A2 भी डी के बराबर होगा, A4 माइनस A3 भी डी के बराबर होगा, और ऐसे ही AN माइनस AN-1 भी डी के बराबर होगा। अब आगे चलते हैं। जब A2 माइनस A1 डी के बराबर होगा तो A2 क्या होगा, A1 प्लस डी होगा। A3 क्या होगा, और A1 को अगर हम A बोलते हैं तो A2 हो जाएगा A प्लस डी, जहाँ पर A क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। और A3 इक्वल टू A2 प्लस डी हो जाएगा, A3 इक्वल टू A2 प्लस डी हो जाएगा। और A2 कितना है, A प्लस डी, तो A3 का वैल्यू कितना होगा, A प्लस 2D हो जाएगा। वैसे ही A4 क्या होगा, A3 प्लस डी हो जाएगा। और A3 का वैल्यू A प्लस 2D है, A3 प्लस डी हो जाएगा। तो A3 का वैल्यू क्या है, A प्लस 2D, तो A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। तो हम ये सीरीज को ऑब्जर्व किए कि A2 का वैल्यू A प्लस डी के बराबर है, A3 का वैल्यू A प्लस 2D के बराबर है, A4 का वैल्यू A प्लस 3D है। तो सब में A तो आ रहा है, सेकंड टर्म निकालने में 1 इंटू डी आ रहा है, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो 2 इंटू डी आ रहा है, फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो 3 इंटू डी आ रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर हम nth टर्म निकाल रहे हैं, AN या TN, इसको ही हम AN या TN बोल रहे हैं, इसमें A तो आएगा प्लस, जो 3 है तो 2 आएगा, एक कम, 4 है तो 3 आएगा, एक कम, तो nवां टर्म निकालना है तो कितना D, N-1D। तो यही फॉर्मूला हो गया nth टर्म ऑफ AP का। क्या हो गया, TN इक्वल टू AN प्लस A प्लस N-1 इंटू डी, इसको AN भी कहते हैं, TN को, nth टर्म को TN के जगह पे हम AN कहीं कहीं लिखा रहता किसी किसी बुक में। तो यहाँ पे अब हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर TN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी में सब क्या है, TN है nth टर्म ऑफ AP, A है फर्स्ट टर्म, N है नंबर ऑफ टर्म, और D है कॉमन डिफरेंस। ये है कॉमन डिफरेंस, CD कॉमन डिफरेंस है। तो कोई भी हम सीरीज एग्जांपल में लेते हैं क्वेश्चन में, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सीरीज है। तो पहले निकालेंगे कि देखेंगे कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं है। हम अगर ये सीरीज एपी में है तो हमको T10 निकालना है, मतलब 10वां टर्म निकालना है, क्या होगा एपी का। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, मतलब इस सीरीज का कंजिक्यूटिव दो टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब ये गिवन सीरीज एपी में है। अगर सीरीज एपी में है तो एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस का क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला लगाते हैं। तो टीएन का क्या फार्मूला, टीएन इक्वल टू ए प्लस N-1 इंटू डी। एपी के टीएन
nth टर्म का यही फार्मूला होता है। और हम ये सीरीज चेक कर लिए कि ये गिवन सीरीज किस में है, AP में है। ये हम चेक कर लिए। चेक करने के लिए देखें कैसे चेक करते हैं। अब हम इसको में सबका वैल्यू रखेंगे, किसका कितना वैल्यू है। तो A का कितना वैल्यू है, A मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है, 2 है। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो टर्म कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। तो किसी भी दो टर्म का डिफरेंस तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा कंजिक्यूटिव टर्म का। क्यों, क्योंकि ये सीरीज AP में है। तो हम कोई भी कंजिक्यूटिव दो टर्म लेंगे, तो हम ले लेते हैं पहला दो टर्म ले लेते हैं। तो D हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2। अब हमको निकालना है T10, तो T n के जगह पर 10, फर्स्ट टर्म हो गया 2, प्लस केमा टर्म निकालना है, nवा टर्म निकालना है, मतलब 10वां टर्म निकालना है। तो n के जगह पर 10 - 1 इंटू D का वैल्यू कितना है, 2। ये हो जाएगा 2 + 10 - 1 9 इंटू 2, 9 2 जा 18 + 2, ये हो गया 20। मतलब इस गिवन सीरीज का जो कि AP में है, इसका 10वां टर्म 20 होगा। तो कोई भी सीरीज अगर AP में है तो उसका किसी भी टर्म का वैल्यू निकालना है कि किसी भी टर्म का वैल्यू कितना होगा, तो वो इस फॉर्मूला के यूज से हम निकाल सकते हैं कि उस गिवन टर्म का nth टर्म कितना होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये भी क्वेश्चन है, इसमें हमको निकालना है T5 निकालना है। वैसे हमको पता है कि इसका 5वां टर्म क्या होगा, लेकिन फिर भी हम फार्मूला से निकाल के चेक करते हैं कि ये जो Tn = A + n - 1 इंटू D से है, वो उससे वैल्यू हम निकालें वो करेक्ट है या नहीं है, इससे हमको पता चल जाए। इसलिए उसके बाद T5 के बाद T20 क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो हम पहले तो चेक करेंगे कि गिवन सीरीज AP में है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर कांस्टेंट आ गया तो समझेंगे कि AP में है। 20 - 10 10, तो 30 - 20 10, 40 - 30 10, 50 - 40 10। मतलब इसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब ये गिवन सीरीज किस में है, AP में है। तो AP में अगर कोई सीरीज होता है तो उसका nth टर्म का क्या फार्मूला होता है, Tn = A + n - 1 इंटू D। अब यहाँ पे A का क्या वैल्यू है, A का वैल्यू है 10। D का क्या वैल्यू होगा, D का वैल्यू होगा कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो 50 - 40 इस बार हम ले लेते हैं। लास्ट दो, कहीं से भी दो को ले सकते हैं, लेकिन लगातार होना चाहिए वो दोनों। तो D का वैल्यू आ गया 10। अब हमको निकालना है क्या, T5। तो हम T5 निकालेंगे। T5 क्या होगा, A का वैल्यू है कितना, 10, प्लस n का वैल्यू है 5 - 1 इंटू D का वैल्यू कितना है 10। फिर रखेंगे सबका 10 + 40 किसके बराबर आ गया, 50 के बराबर आ गया। मतलब और T5 यहाँ से देख भी लेते हैं कि 50 के बराबर आता है कि नहीं, कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पाँचवा टर्म किसके बराबर है, 50 के बराबर है। यहाँ से भी आ भी रहा है कि T5 किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। मतलब जो फार्मूला है वो सही फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग के निकालना है T20। फिर से Tn = A + n - 1 इंटू D, यही फार्मूला यूज करेंगे। A का वैल्यू है 10, प्लस n कितना है, कौन सा टर्म निकालना है, 20वां टर्म निकालना है, मतलब n का वैल्यू हो गया 20 - 1 इंटू D का वैल्यू कितना है 10, ये आ गया 10। तो ये आ गया 10 + 19 इंटू 10, कितना हो गया 190। तो इसका 20वां टर्म कितना हो गया 200 के बराबर। इसका 20वां टर्म 200 के बराबर हो गया, 200। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये सीरीज दिया हुआ है, ये सीरीज किस में है, AP में है। ये हमको पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टर्म आर देयर इन AP, मतलब ये सीरीज AP में है। तो इस सीरीज का कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म है, इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है ये निकालना है।
तो इस सीरीज का A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है और AN दिया है, जिसको हम TN कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि A1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस D कितना दिया हुआ है, तो D किसी से भी निकाल लेते हैं, 11-7 या 15-11 दोनों सेम होगा, क्योंकि ये सीरीज AP में है और AP में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। तो 15-11 कर लो या 11-7 कर लो, दोनों से कितना आएगा वैल्यू 4, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 4। तो हमको फार्मूला क्या है, TN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो फार्मूला लिखेंगे TN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, ये फार्मूला लिखेंगे। और nth टर्म कितना दिया होगा, 139, तो nth टर्म का वैल्यू लिख देंगे। और A कितना दिया है, 7, प्लस कितना नंबर ऑफ टर्म है यही तो निकालना है, मतलब n का वैल्यू निकालना है, पता नहीं है, इंटू D कितना दिया है 4, 139 माइनस 7 कितना आएगा, 139 माइनस 7 132 इक्वल टू N-1 इंटू 4। तो 4 से कितना मरतबे कटेगा, 4 तिया 12 1 13 33, मतलब N-1 इक्वल टू 33। तो n का वैल्यू क्या आया 34, मतलब इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 34। तो ये क्वेश्चन में क्या था कि हमको गिवन सीरीज एक दिया हुआ था कि ये सीरीज किस में है, AP में है, और इस सीरीज का पहला टर्म दिया हुआ था, दूसरा टर्म दिया हुआ था और तीसरा टर्म दिया हुआ था और nth टर्म दिया हुआ था। और इस सीरीज में हमको पूछ रहा था कि इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। तो हम वही फार्मूला लगाएं जो हमको पता था, TN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। इस बार TN हमको दिया हुआ था, A दिया हुआ था, D दिया हुआ था, सिर्फ क्या निकालना था, N का वैल्यू निकालना था। तो अभी तक हम क्या सीखें, अभी तक हम सीखें कि कोई सीरीज दिया हुआ है, वह सीरीज AP में है या नहीं है ये चेक करना, उस सीरीज का हम nth टर्म निकालना अभी तक सीखे हैं। अब और कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें TN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D फार्मूला का यूज है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बीच टर्म ऑफ AP, ये सीरीज जो दिया हुआ है, सबसे पहले हमको ये जानकारी दिया कि यह सीरीज AP में है और ये सीरीज का टर्म घटता जा रहा है, 24 21 D 18 15, मतलब इस सीरीज का टर्म लगातार घटता जा रहा है, यानी कि इस सीरीज का जो D होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वह लेस देन 0 होगा, तभी तो वह सीरीज का टर्म घटता जा रहा है। इसका मतलब इस सीरीज का D लेस देन 0 होगा। ऐसे भी 21 माइनस 24 करेंगे तो निगेटिव आएगा, डेट इज -3 के बराबर आएगा। तो इतना क्वेश्चन के बाद हमको ये समझ में आया कि यह टर्म जो सीरीज दिया हुआ है वह सीरीज AP में है और इस सीरीज का प्रत्येक टर्म घटता जा रहा है। तो घटते घटते कभी तो निगेटिव आएगा, तो कब पूछ रहा है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म कब आएगा, कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से किसका कॉन्सेप्ट आया, टर्म का कॉन्सेप्ट आया, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, TN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। और यहाँ पे हमको पहला जानकारी क्या दिया कि TN लेस देन 0 है, TN लेस देन 0 है, और यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं। A का वैल्यू 24 है और D का वैल्यू क्या है 18 माइनस 11, डैट इज 21 माइनस 24 या 18 माइनस 21, डैट इज -3। तो TN का वैल्यू निकाल देंगे, A प्लस N-1, तो N तो पूछा ही है, इंटू -3, ये हो गया लेस देन 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, मतलब N-1 इंटू -3 लेस देन 24 को उस साइड ले जाएंगे तो -24। ठीक है, अब माइनस से साइन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो साइन क्या हो जाएगा,
साइन क्या हो जाएगा, इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। -2 ग्रेटर देन -3 है, लेकिन इसको दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 ग्रेटर देन 3 होगा, ये नहीं होगा, इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर हम साइन इनइक्वालिटी इक्वेशन में निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जानते हैं, यहाँ से एग्जाम्पल भी देख लिए। मतलब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको साइन चेंज हो जाएगा, मतलब n-1 × 3 ग्रेटर देन 24 आ गया। तो यहाँ से 3 × 8 = 24, तो n ग्रेटर देन 9, मतलब n 9 से बड़ा होगा तब Tn का वैल्यू लेस देन होगा। तो पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा, n = 10। n 9 से बड़ा होगा, मतलब n 10 के बराबर होगा, तो वो कौन सा टर्म देगा, पहला निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और अप्रोच है। कैसे एक और अप्रोच है, अब ये टर्म, ये सीरीज दिया हुआ है, तो ये सीरीज घटता जा रहा है, मतलब घटते घटते कभी तो जीरो आएगा तभी तो पहला निगेटिव टर्म आएगा। तो जीरो आने से पहले वो क्या है, निगेटिव आने से पहले वो पहले क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम ये निकाल दें कि ये जीरो कब आएगा, तो हमको पता चल जाए कि कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म होगा, उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, पहला निगेटिव टर्म होगा। तो हमको ये पता करना है कि ये टर्म जीरो कब होगा। तो हमको Tn जीरो है, Tn = 0, ए कितना है 24 + n-1 × -3, ठीक है, -3। तो ये हो जाएगा n-1 = ये हो जाएगा -24 8, मतलब 9वां टर्म क्या आएगा, जीरो आएगा। n = 9, मतलब 9वां टर्म जीरो आएगा। तो 9वां टर्म जीरो आएगा तो पहला निगेटिव टर्म क्या आएगा, 10वां टर्म, मतलब n = 10। यहाँ से भी n = 10 आया, फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो अप्रोच है। एक तो हो गया कि Tn << 0 होगा, एक तो हम कर देंगे इस तरह से, इस अप्रोच से। तो Tn 0 में ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, इसमें सिर्फ क्या सोचे कि निगेटिव टर्म पूछ रहा है, निगेटिव टर्म मतलब nth टर्म << 0 होगा, nth टर्म << 0 होगा, इस कॉन्सेप्ट से यूज किए। और Tn का तो फार्मूला हमको पता है, a + n-1 × t, उसका सिर्फ वैल्यू निकाल दिए। और यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। क्या दिमाग लगाना पड़ा कि अगर निगेटिव टर्म हमसे पूछ रहा है तो निगेटिव से पहले जीरो आएगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए ऐसा भी क्वेश्चन में हो सकता था, फ्रेम हो सकता था क्वेश्चन, जिसमें हम जीरो निकालें तो वो जीरो के बराबर ना आए, ये टर्म घटता जा रहा है पर जीरो के बराबर ना आए, 2 आए और उसके बाद -5 आ जाए, इसमें जीरो आ ही नहीं। कोई ऐसा टर्म होगा निगेटिव टर्म जिसमें डिक्रीजिंग AP, जिसमें हम ये कॉन्सेप्ट लगाएं और उस टर्म में जीरो आए ही नहीं, तो फिर इसका वैल्यू तो जीरो नहीं आएगा, तो n का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगा, एग्जैक्ट नेचुरल नंबर नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा, मतलब फ्रैक्शन में आएगा, 9.5 आएगा, डेसिमल में जिसको हम बोल रहे हैं, डेसिमल में आएगा 9.45 या 9.4, ऐसा आएगा n का वैल्यू। अगर n का वैल्यू 9 आ रहा है, कोई भी होल नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, इसका मतलब उस गिवन सीरीज में जीरो आएगा ही आएगा। अगर होल नंबर डेसिमल में आ रहा है n का वैल्यू या फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसमें जीरो नहीं आएगा, उसमें कोई भी पॉजिटिव टर्म के बाद एक क्या आ जाएगा, निगेटिव टर्म आ जाएगा तुरंत। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालने का दो अप्रोच है, एक तो Tn << 0, एक तो जीरो करके सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ये 9 के जगह 9.5 आता, तो तब पर भी वैल्यू 10 लेते। क्योंकि 9.5 तो n के बराबर होगा, 9.5वां टर्म तो होगा नहीं, तो उसका बाद वाला अगर 8.4 आता तो 9 लेते। इस तरह से हम
इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोनों अप्रोच समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आठवां टर्म किसी भी एपी का जीरो है। तो हमको प्रूफ करना है कि 38वां टर्म ट्रिपल होगा किस टर्म का, 18वां टर्म का। फिर से यहाँ पे टर्म का क्वेश्चन है, 8वां टर्म, 38वां टर्म, टर्म के बारे में दिया हुआ है। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एपी का nth टर्म वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब रिलेशन किसके किसके बीच में निकालना है, 38वां टर्म और 18वां टर्म, और दिया हुआ है 8वां टर्म। तो सबसे पहले हम इसके हेल्प से हम 38वां टर्म और 18वां टर्म निकालेंगे। तो पहले यूज करते हैं T8 इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है T8 इक्वल टू 0, और T8 इक्वल टू 0 हम फार्मूला में यूज करेंगे। a प्लस n के जगह पर 8 है तो 8 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 7d का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो a इक्वल टू -7d। अब हम यूज करेंगे क्या, T38 निकालेंगे। तो T38 इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1d, 38 माइनस 1 इंटू डी। तो e हो जाएगा a प्लस 37d, और a का वैल्यू -7d के बराबर है। तो T38 कितना आएगा, -7d प्लस 37d, किसके बराबर, 30d के बराबर। अब बताओ, अब 18वां टर्म में रिलेशन निकालना है, मतलब T18 निकालना पड़ेगा हमको। तो T18 निकालेंगे हम, तो ये क्या होगा, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 17d, और a का वैल्यू -7d के आसपास है तो -7d के बराबर है। तो -7d प्लस 17d, तो ये किसके बराबर होगा, 7d माइनस 7d प्लस 17d, 10d के बराबर होगा, 10d के बराबर होगा। तो अब क्या करेंगे, किसके किसके बीच में निकालना है रिलेशन, T18 अपॉन यहाँ पे T38 अपॉन T18। तो T38 किसके बराबर है, 30d के बराबर है। T18 किसके बराबर, 10d के बराबर है। तो ऑब्वियसली T38 3 गुना है किसका, T18 का। और यही तो हमको प्रूफ करना था कि 38वां टर्म 3 गुना है 18वां टर्म का। तो हम T38 निकालना, 38वां टर्म मतलब T38, 18वां टर्म मतलब T18। यहाँ से T38 इक्वल टू 3 इंटू T18, प्रूफ हो गया कि T38 3 टाइम्स होगा T18 का। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में केवल 8th टर्म हमको दिया हुआ था एपी का कि 8वां टर्म 0 होगा। एपी 8वां टर्म के बारे में दिया हुआ था, हमको पता नहीं था कि एपी का सीरीज क्या है, लेकिन हमको एक चीज़ दिया हुआ था कि 8वां टर्म 0 होगा। तो इसका यूज करके ई और टी में रिलेशन निकालनी है हम, और 38वां टर्म और 18वां टर्म के रिलेशन पूछ रहा था। तो हम सबसे पहले 38वां टर्म और 18वां टर्म निकालेंगे, तब तो उसके बीच में रिलेशन जान पाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले 38वां टर्म और हम 18वां टर्म निकालें। 38वां टर्म और 18वां टर्म निकाले, और उससे हमको दिख गया कि 38वां टर्म 3 गुना है 18वां टर्म का। इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको नंबर एज्यूम करना पड़ेगा, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। किसी भी सीरीज, जैसे एपी सीरीज का कोई भी 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस 3 नंबर को एज्यूम करने का, 4 नंबर का एज्यूम करने का, 5 नंबर का एज्यूम करने का कुछ प्रोसेस होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है मानने का। तो हम सबसे पहले वो 3 नंबर लिखेंगे कि क्या 3 नंबर माना जाता है, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि यही 3 नंबर क्यों माने, वो डिस्कस करेंगे हम। तो पहले 3 नंबर हम मानते हैं a माइनस डी कॉमा ए और a प्लस डी। अगर कभी भी हमको क्वेश्चन में 3 नंबर एज्यूम करना पड़ेगा एपी सीरीज का, तो हम ये ही एज्यूम करेंगे और इसी पैटर्न में एज्यूम करेंगे।
ये 3 नंबर अगर हमको एज्यूम करना पड़ेगा तो हम यही एज्यूम करेंगे। 4 नंबर एज्यूम करना पड़ेगा तो हम एज्यूम करेंगे a-3d कॉमा a-d कॉमा a+d कॉमा a+3d। अगर हमको कोई भी क्वेश्चन के अनुसार 4 नंबर एज्यूम करना है, 4 नंबर, तो हम ये एज्यूम करेंगे a-3d, a-d, a+d और a+3d। अब 5 नंबर एज्यूम करना है तो हम मानेंगे a-2d कॉमा a-d कॉमा a+d कॉमा a+2d। ठीक है, ये 5 नंबर एज्यूम करना है तो हम यही नंबर एज्यूम करेंगे। अब हम इस नंबर को ही क्यों एज्यूम करेंगे, क्या बेनिफिट होगा इस नंबर को एज्यूम करने से? हम कोई और नंबर एज्यूम करेंगे तो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होगा? सॉल्व हो भी सकता है तो बहुत लेंथी होगा, लेकिन ये 3 नंबर मानने से, 4 नंबर मानने से या 5 नंबर मानने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम यही 3 नंबर क्यों माने, यही 2 नंबर 4 नंबर क्यों माने या यही 5 नंबर क्यों माने, इसका कॉन्सेप्ट हम डिसाइड करें। इसके पीछे का लॉजिक है कि अगर हम इस नंबर को इस तरह से मानते हैं कि वह सबसे पहले तो वह एपी के कंडीशन को फुलफिल करे, मतलब 2 टर्म का कंजिक्यूटिव डिफरेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, 2 टर्म का कंजिक्यूटिव डिफरेंस कांस्टेंट हो, इस तरह से हम इस 3 नंबर को मानेंगे, 4 नंबर को मानेंगे या 5 नंबर को मानेंगे, क्योंकि ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर है तो सीरीज एपी का ही ना, ये सीरीज एपी का ही है। और कंजिक्यूटिव 3 नंबर है, कंजिक्यूटिव 4 नंबर है और कंजिक्यूटिव 5 नंबर है, तो ये एपी के कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, मतलब 2 कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए। तो इसका मानने का सबसे पहला लॉजिक है कि हम इस तरह से नंबर मानेंगे कि वो एपी में हो। दूसरा जितना भी नंबर माने उसको ऐड करें तो या तो ए बचे या तो डी बचे, दोनों में से एक बचे, दोनों में से एक बचे। तो अगर क्वेश्चन में हमको सम दिया हुआ 2 नंबर का तो हम तीनों का सम करेंगे तो केवल ये बचेगा या डी बचेगा, तो ए से वहाँ का वैल्यू निकल जाएगा और कोई दूसरा कंडीशन दिया होगा जिससे डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम तीनों नंबर माने, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर, तीनों में सब का टर्म का सम देखेंगे तो सब का टर्म का सम एक के टर्म में आएगा, डी कैंसिल हो जाएगा। जैसे a-d, a+d यहाँ पर से 3a के बराबर आएगा, a-3d -4d और यहाँ से +4d, फिर से 1 2 3 4 4a के बराबर आएगा और वैसे ही यहाँ पे 5a के बराबर आएगा। तो यहाँ से एम हमको मानने का 2 कॉन्सेप्ट था, एक इस तरह से माने ताकि हमको सीरीज एपी में हो, और दूसरा कॉन्सेप्ट था कि दोनों टर्म का कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो, जो कि अब हम इसके पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड 3 टर्म इन एपी, 3 टर्म निकालना है जो किस में हो, एपी में हो, जिसका सम 27 हो और प्रोडक्ट 405 के बराबर हो। तो इसमें 3 टर्म पूछ दिया और उसका सम पूछा और प्रोडक्ट पूछा, और हमको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमको 3 टर्म मानना है। अब 3 टर्म मानेंगे, वो 3 टर्म क्या मानेंगे, a-d कॉमा a+d, यही 3 टर्म मानेंगे। अब क्वेश्चन के अनुसार इन तीनों का सम दिया हुआ है 27, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a-d प्लस a+d किसके बराबर होगा, 27 के बराबर होगा। यहाँ से आया 3a = 27, यहाँ से a = 9, a का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर आ गया। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, उसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 405 के बराबर है, मतलब a × a-d × a+d, इसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 405 के बराबर है। तो दूसरा कंडीशन ये है, अब a का वैल्यू 9 तो पता है, तो 9 × 9 - d ×
9+t इक्वल टू 405, 9 चौ 36, 37 39 40 9 45 मरतबे कटेगा। 9 माइनस टी इंटू 9+t, ये फार्मूला है a माइनस टी इंटू ए प्लस टी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर 81 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 45। 81 माइनस 45 इक्वल टू डी स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो 36 आएगा। डी स्क्वायर 36 के बराबर आया तो डी किसके बराबर आएगा? डी इक्वल टू 6। डी 6 के बराबर आएगा, डी 6 के बराबर आया और ए 9 के बराबर आया। तो पहला टर्म क्या होगा? ए माइनस डी, तो 9 माइनस 6 3। दूसरा टर्म किसके बराबर है? ए के बराबर है, ए का वैल्यू 9 है तो 9। तीसरा टर्म ए प्लस डी है तो 9 प्लस 6 कितना? 15। मतलब वो तीन टर्म क्या होगा? 3 9 और 15, जिसका सम 27 के बराबर है और प्रोडक्ट 405 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हमको कुछ दिया हुआ नहीं था, इस क्वेश्चन में केवल हमको दिया हुआ था कि 3 टर्म एपी का है जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट 405 है। तो उसको हम इसको 3 टर्म मानना था, तो वहाँ पर 3 टर्म क्या माने? ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब इसको क्वेश्चन से हमको पता चल गया कि यही कह क्यों माने, क्योंकि यहाँ से देखो डी कैंसिल हो रहा है, ए का वैल्यू तुरंत निकल जा रहा है। और यहाँ पे कैलकुलेशन जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आसानी से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। कैसे? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ जा रहा है, तो इसको आसानी से 81 माइनस डी स्क्वायर हो गया। तो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए ये हम माने थे ए माइनस टी, ए और ए प्लस टी, या कोई भी 4 टर्म या कोई भी 5 टर्म जो हम लोग ने एज्यूम किया था, उसके यही लॉजिक था कि ये कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने ये माना था। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पर आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। 4 टर्म भी निकालेंगे तो उसमें भी यही फार्मूला आ जाएगा, ए माइनस 1 ए प्लस बी का, इस तरह से। इसलिए हम इसको सॉल्व किए इस मेथड से और माने ए माइनस टी, ए प्लस टी। तो इस तरह से हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए एपी का, जिसमें हमको पता चला कि कौन एपी में है या नहीं है, इननेट टर्म क्या होगा, और कोई भी 3 टर्म 4 टर्म और 5 टर्म एज्यूम करना है एपी में, तो क्या कैसे एज्यूम करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसके एज्यूम करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा और यही क्यों एज्यूम किए, ये हमने किया और उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन किया अभी तक। होप यू ऑल like this video. Thanks for watching.